बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ पर। एक बार पुनः हम उपस्थित हुए हैं सिद्धार्थ जी के साथ। हमारी श्रृंखला चल रही थी मौर्य साम्राज्य पर एक नज़र, जिसका पहला भाग कंप्लीट हुआ था। तो दूसरा भाग हम आज फिर से सिद्धार्थ जी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, वही आपको आगे की जानकारी देंगे जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। तो चलिए, एक लंबे समय के बाद हम पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हो गए हैं एक बार फिर से। तो चलिए देखते हैं आज सिद्धार्थ जी हमें क्या आगे बताते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं ये इतिहास से संबंधित, तो इन्हें ज़रूर सुनिए और ख़ास करके उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें विशेष रुचि है इतिहास जैसे विषय में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी श्रृंखला मौर्य साम्राज्य पर एक नज़र। इसका ये दूसरा भाग है। अगर पहला भाग आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि पहला भाग नहीं देखेंगे तो दूसरे भाग में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रूर देखिए श्रृंखला मौर्य साम्राज्य पर एक नज़र। और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में आप सभी को जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए, थैंक यू। गुड इवनिंग, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर। तो कुछ टॉपिक और साम्राज्य से रिलेटेड और हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, क्योंकि है तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं ये संक्षिप्त बहुत ज़्यादा करके बता रहा हूँ। उतना मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता है मैं उतना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ, अगला इसमें प्रश्न उठता है कि मैं बता रहा था कि इनका निधन कब हुआ था अशोक का। तो इतना अभी क्लियर तो इसमें नहीं क्लेरिफिकेशन दिखाया गया है, शायद 232 ईसा पूर्व में है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि इसी के अंतर्गत एक तृतीय बौद्ध सम्मेलन संगीति हुई थी, जो कि 255 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय शासनकाल अशोक का था और उस समय पर जो है शासनकाल अशोक का था और समय था 255 ईसा पूर्व। स्थान था मगध। और अगर तृतीय जो है बौद्ध सम्मेलन संगीति था, अगर हम प्रथम बौद्ध सम्मेलन संगीति की अगर हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब महात्मा गौतम बुद्ध का निधन हुआ था, तब हुआ था प्रथम बौद्ध सम्मेलन संगीति। दूसरी बौद्ध सम्मेलन संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, और चौथी भी हुई थी। इसमें जो है 4 बौद्ध सम्मेलन संगीति हुए थे। तो चौथी हुई थी पहली शताब्दी में, यानी कि अगर कोई पूछे कब हुई थी तो आपसे बता देंगे पहली शताब्दी में, तो उसको मान लिया जाएगा। और शासनकाल जो है कनिष्क का था। और जब जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी पहली बौद्ध सम्मेलन संगीति, तो उसमें शासनकाल अजातशत्रु का था और स्थान था वैशाली। और जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी उस समय पर शासनकाल कालाशोक का था। उस समय पर 383 ईसा पूर्व में जब दूसरी बौद्ध सम्मेलन संगीति हुई थी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे सभी लोग। तो अगला उठता है कि मौर्य साम्राज्य में कुल कितने प्रमुख शासक थे। तो प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो इसमें कुल प्रमुख 3 थे। नंबर 1 मौर्य वंश के संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 2 बिंदुसार। नंबर 3 पर है अशोक। ये तीनों जो है प्रमुख शासक थे। और अगर हम बात करें इसमें कुल कितने शासक थे, ये तो प्रमुख थे। जैसे मान लीजिए प्रमुख क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई परिवार है आप सभी का, तो उसमें सबसे सक्सेसफुल लोगों को चुना जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आप सभी के हाई स्कूल में आपके घर में किसी का, आपके 3 भाई हैं और आपके तीनों भाई, यानी कि आपके 6 भाई हैं
6 भाई बहन हैं, जिसमें 3 भाई 3 बहन हैं। तो उनमें एक बहन का आ जाता है 88, दूसरी का आता है 87 और तीसरे भाई का आता है 86। तो इसमें चुना जाता है कि 6 में से इसमें 3 लोगों को टॉप 3 को चुन लिया जाता है। तो जिन्होंने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया होता है तो उसमें वो हो जाता है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो कोई भी समस्या हो आप सभी तुरंत बताइएगा। तो हाँ, इसमें से 3 प्रमुख को चुना गया था जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस राज्य में इन्होंने कार्य किए थे, मौर्य साम्राज्य में, जिन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी अच्छे कार्य किए अपने राज्य मगध राज्य के लिए। गद्दी पर काफ़ी समय तक इन्होंने शासनकाल भी किया और बहुत सारे युद्ध जीते। विदेशी जो शासक आते थे युद्ध करने, उनको जो है परास्त कर देते थे। तो इन्होंने ये जो है प्रमुख थे। और अगर पूछा अगर आपसे जाए कि इसमें कुल कितने शासक थे, तो कुल इसमें जो है 9 शासक थे, 9 थे। यानी कि अगर आपसे इसे पूछा जाए कुल कितने शासक थे पूरा बताइए, तो आप सही बता देंगे 9 शासक थे। और अगर आपसे प्रमुख यानी कि प्रमुख पूछा जाए तो आप सही बता दीजिएगा 3 हैं। अगर नाम भी पूछे जाएँ तो बता दीजिएगा, नाम तो अभी मैंने बताया भी था। और अगला सवाल उठता है कि यह कब से कब तक पूरा चला था, यानी कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला था। यानी कि जिस प्रकार से नंद वंश का पतन हुआ था उस प्रकार से इसका भी पतन हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि इसका पतन हुआ कब था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में, यानी कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इसका पूरा शासनकाल चला था। और इसका पूरा संपूर्ण शासनकाल 137 वर्ष तक चला था। कुछ इस प्रकार है। और इसका एक आखिरी शासक है, हालांकि पूरे 9 के तो नहीं पता हैं, लेकिन जो इसके आखिरी शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ। ये थोड़ा नाम है उनका बृहद्रथ, जो कि इनके आखिरी शासक थे 185 ईसा पूर्व में, जिनका निधन भी हो गया होगा। जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उनका भी भाई कुछ हो ही गया होगा, वो हम लोग इतना बताया भी नहीं गया है कहीं। तो बहुत उम्मीद है जो भी हमसे त्रुटियाँ हुई हो आप सभी हमें क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।